Hello everyone, good morning, good afternoon and good evening at the same time. And this is your teacher Vigyan Guru again back here, right? आज हम पढ़ेंगे कुछ बातें थर्मल एक्सपेंशन के बारे में और एक्सपेंशन इन सॉलिड के बारे में। इससे पहले हमने कहीं भी सुना होगा कि कोई चीज जब भी उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करती है वो एक्सपांड करती है। तो नाउ आपको मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल क्या है कि रेलवे ट्रैक। ओके, तो जब भी रेलवे ट्रैक पे कुछ ट्रेन चलता है ना, तो वहां पे एक फ्रिक्शन के कारण से टेम्परेचर बहुत ही बढ़ जाती है। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ के आसमां की ऊंचाई पे जाती है ना, तब दिस थिंग expands really well and the gaps between those railway tracks are filled. I mean, रेलवे ट्रैक के बीच में कुछ गैप रहता है, पर एक बहुत सिंपल सी बात क्या है कि वो गैप दैट गैप इज फिल्ड, वो गैप फिल हो जाती है। कैसे? जब भी इस पे कोई ट्रेन चलती है ना, तो द टेम्परेचर विल राइज, देन द एक्सपेंशन विल ऑकर एंड इसके वजह से वो गैप फिल हो जाती है। तो नाउ वी विल रीड अबाउट दैट काइंड ऑफ एक्सपेंशन दैट हैपेंस इन सॉलिड। सॉलिड पे एक्सपेंशन कैसे होती है, तो हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज लेट अस कंसीडर, हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि एक आयरन रॉड, वी हैव वन आयरन रॉड। ओके, तो आयरन रॉड की ओरिजिनल एरिया है, ओरिजिनल लेंथ, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल डिमेंशन नाउ। ओके, फर्स्ट हम वन डिमेंशन के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद हम डिमेंशन को इंक्रीज करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज वी आर स्टडीइंग अबाउट लेंथ ओनली। तो पहली बात, जब भी ओरिजिनल लेंथ एल नॉट था ना, तो टेम्परेचर भी थीटा था, तो हम टेम्परेचर को थीटा कहेंगे अब। तो नाउ व्हेन, जब हम इस थीटा को कुछ इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज कैसे करेंगे कि थीटा डेल थीटा इस पे ऐड करेंगे। आई मीन थोड़ा सा टेम्परेचर हम ऐड कर देंगे, कुछ बूस्ट कर देंगे। तो नाउ दिस ऑब्जेक्ट विल बिगिन टू एक्सपैंड वेरी इजीली। सो नाउ हमारा कंक्लूजन क्या बनता है कि वो टेबल लेंथ एल नॉट से एल बन जाएगा, और फिर द न्यू लेंथ बिकम्स एल नॉट प्लस चेंज इन लेंथ। आई मीन वो लेंथ जो गैप पे फिल हो गया ना, उसका हम कहेंगे डेल एल। सो नाउ द चेंज इन लेंथ, और इसके साथ जब भी हम ओरिजिनल लेंथ जोड़ेंगे ना, तो तब भी वो न्यू लेंथ बनेगा। तो नाउ इन केस ऑफ न्यू लेंथ, इफ वी आर डिस्कसिंग समथिंग अबाउट रिलेशन, अगर हमको कुछ रिलेशन डिराइव करना है तो हम चेंज इन लेंथ को लेंगे। चेंज इन लेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? चेंज इन लेंथ तो चेंज इन टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जब भी ज्यादा टेम्परेचर देंगे ना, तो चेंज इन लेंथ भी बढ़ जाएगा। जब भी टेम्परेचर हम कम करेंगे, तो लेंथ भी घट जाएगा ना। तो सिंपल बात। सो हियर अगेन इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट चेंज इन लेंथ विथ अदर थिंग्स, आई मीन अगर हम ओरिजिनल लेंथ को देखेंगे ना, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा, जितना लंबा होगा ना, उतना एक्सपैंड मोर करेगा। तो इसका बात क्या होगा, इसका कंक्लूजन क्या बन गया कि चेंज इन लेंथ इज वेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। से हमने दो रिलेशन बना लिए। तो नाउ इन केस ऑफ दिस दो रिलेशंस, हम क्या करेंगे, इसे कंबाइन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू डेल, नॉट इक्वल्स टू, सॉरी, चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल थीटा एंड एल नॉट। तो हमारा थर्ड रिलेशन बन गया। अगर हमको इस रिलेशन से इक्वेशन बनाना है ना, तो हमें कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट चाहिए, पर इस बात के लिए हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अल्फा को लेंगे। तो नाउ द रिलेशन बिकम्स del theta equals to alpha del L equals to alpha del theta L naught. So now this relation says that this alpha is the coefficient of linear expansion. क्योंकि हमें पढ़ाया जाता है कि expansion तीन प्रकार की होती है, three types. Okay, पहला expansion होता है linear expansion. Okay, दूसरा expansion होता है superficial expansion, और तीसरा वाला expansion होता है cubical expansion. सो गाइज, नाउ इन केस ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, उसे हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे कि जब भी लेंथ पे एक्सपेंशन होगा ना, जब भी वन डिमेंशन में एक्सपेंशन होगा, तब हमें कुछ याद आना चाहिए, और वो है लीनियर एक्सपेंशन। सो इस बात पे अगर हमें लीनियर एक्सपेंशन के कुछ कोएफिशिएंट को स्टडी करना है, तो अल्फा को स्टडी करेंगे, क्योंकि अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सो ऐसे ये काम करता है। सो नाउ द रिलेशन बिकम्स फॉर अल्फा, अगेन अल्फा इक्वल्स टू del L by del theta L naught। अगर हम इस रिलेशन को फर्दर स्टडी करेंगे और फर्दर इसे हम अप्लाई करेंगे ओवर हियर ऐसे, अल्फा इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ को क्या बताया जा रहा है, चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू L माइनस एल नॉट,
राइट। तो हम एल और एल नट के टर्म में इस इक्वेशन को डिफाइन करेंगे अभी। तो नाउ इक्वेशन बिकम्स एल माइनस एल नट बाई डेल थीटा एल नट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिए सिंपल अलजेब्रा है ना, इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अल्फा डेल थीटा एल नॉट इक्वल्स टू एल माइनस एल नॉट। अब हम क्या करेंगे, एल नॉट और एल नॉट को एक जगह पर सेट कर देंगे। एल नॉट प्लस अल्फा डेल थीटा एल नॉट इक्वल्स टू एल, तो रिलेशन बन जाएगा कि एल इक्वल्स टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल थीटा। हम इसे एल नॉट इस पे एल नॉट का मान लेंगे पहले। So now the major relations are from here, दो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला अल्फा इक्वल्स टू डेल एल बाई डेल थीटा एल नॉट ए रिलेशन। दूसरा वाला रिलेशन ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन लेंथ या फिर न्यू लेंथ पे रिलेशन। न्यू लेंथ इक्वल्स टू ओरिजिनल लेंथ ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल थीटा। तो ये दो रिलेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल पे आता है कुछ छोटा सा क्वेश्चन, छोटा बड़ा वाला क्वेश्चन का जो भी हो, इग्नोर। ओके ओके, आफ्टर दैट हमें और क्या करना है, हमें लीनियर एक्सपेंशन के बारे में हो गया सब कुछ। अब हम स्टडी करेंगे सुपरफिशियल एक्सपेंशन के बारे में। यू नो गाइस, व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट दिस थिंग्स, बिकॉज एग्जाम पे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। क्या क्वेश्चन आते हैं कि कभी कभी रिलेशन डिफाइन करो। रिलेशन के किस चीज के बारे में, रिलेशन अबाउट अल्फा एंड बीटा, रिलेशन अबाउट अल्फा एंड गामा। तो हम इस बात पे क्या करेंगे, हम कुछ रिलेशन को डिफाइन करेंगे पर सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके में। ओके, सो नाउ इन केस ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, लेट अस कंसीडर, हम कंसीडर करेंगे कि एक मेटल प्लेट है, वो भी स्क्वायर मेटल प्लेट। ओके, स्क्वायर मेटल प्लेट है और हम उसे टेम्परेचर डेल थीटा अगेन प्रोवाइड करेंगे। और जब भी हम इस पे टेम्परेचर बढ़ा देंगे ना, तो इसका एरिया भी कुछ बढ़ जाएगा। इसका मतलब इसका दो डिमेंशन पे असर हो जाएगा, लेंथ एंड ब्रेथ। इसका मीनिंग अब अपर अभी के लिए ए स्क्वायर शीट है, सो ना हो द लेंथ एंड ब्रेथ आर सेम। एंड नाउ ओरिजिनल एरिया इज एल नॉट स्क्वायर, द मेजर रिलेशन, and new area is a, that's why new area is a equals to l square। अब इस बात पे हम रिलेशन बनाएंगे, चेंज इन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि हमने पहले भी देख लिया कि जब भी टेम्परेचर बढ़ा देते हैं ना, तभी किस कुछ डिमेंशन पे असर आ जाता है। सो नाउ एरिया इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, तो बात वेरी सिंपल। देन इसके बाद हम रिलेशन डिफाइन करेंगे, चेंज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया आल्सो, क्योंकि हमने पहले भी ऐसा कुछ किया था। ओरिजिनल पे डिपेंड करने के लिए हमने कहा था, राइट। सो हम करेंगे अभी, कंबाइन करेंगे, change in area is directly proportional to del theta and then area naught। पर ना फिर ऐसा ही एक कंडीशन आ गया जहां से हमें हमें एक इक्वेशन डिराइव करना है। और जब भी हमें इक्वेशन डिराइव करना होता है ना, तब हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को पुट कर देंगे। सो नाउ अभी के लिए बीटा इज द कांस्टेंट फॉर दिस रिलेशन। तो हम अल्फा को कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और बीटा को कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ that superficial expansion। oh now पहले पहले हमारे हमारे टीचर ऐसे करते थे बीटा, पर हमने एक बार क्या कर दिया कि सर वो बेटा के बारे में हमें कुछ समझा दो, कुछ बुझा दो। बेटा तुम्हारे बेटा मेरे बेटे, तुम्हारे बेटे, सबके बेटे, बेटे बेटा। ओके कोई बात नहीं। चप्पल पड़ी थी मुझे, चप्पल चप्पल, वो हाथी छाप वाले हैं, हमारे यहाँ हाथी छाप चप्पल होते हैं। ओके एनीवेज, सो हियर हम बीटा के रिलेशन अगेन डिराइव करेंगे। बीटा के रिलेशन होता है ये डेल ए बाई चेंज इन ए बाई चेंज इन टेम्परेचर एंड ओरिजिनल एरिया। देन अगेन सेम प्रोसीजर फॉलो करके हम क्या करेंगे कि इस रिलेशन पे हमें ओरिजिनल एरिया और न्यू एरिया के रिलेशन डिराइव करना है। तो हम क्या करेंगे, बीटा इक्वल्स टू ए माइनस ए नॉट बाई डेल थीटा एंड ए नॉट। तो यहां से हम डिराइव करेंगे ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल थीटा। प्लीज गाइस सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, आप लोग खुद करिए, खुद सॉल्व करिए और हमें रिलेशन मिल जाएगा ऐसा कुछ, ए इक्वल्स टू ए नॉट ब्रैकेट 1 प्लस बीटा डेल थीटा। तो हमें दो रिलेशन मिल गए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चन के लिए। ओके आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि हम अगेन वी विल चेक आउट फॉर समथिंग इन 3 डिमेंशन। हम 3 डिमेंशन में स्टडी करेंगे। पहले हमने स्टडी किया 1 डिमेंशन पे और अल्फा को फाइंड कर लिया, हमने 2 डिमेंशन पे स्टडी कर लिया और बीटा को फाइंड कर लिया,
और नाउ अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि हम स्टडी करेंगे 3 डिमेंशन पे और हमें फाइंड करना है गामा को। गामा, ओके, गामा इज वेरी पॉपुलर इन मूवीज, आई नो दैट, अल्फा बीटा गामा। गामा इज वेरी पॉपुलर। जब भी गामा का नाम लेता हूँ ना मैं, तो भाई मुझे वो वाला याद आता है, वो क्या था नाम, वो हाउसफुल, हाउसफुल मूवी उस पे एक विलेन है गामा, बाहुबली वाला विलेन। सो नाउ देन अगेन, अगर कुछ हम कुछ क्यूबिकल सब्सटेंस को सपोज करेंगे और उससे टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, सेम बात होगी, ओरिजिनल वॉल्यूम होगी एल नॉट क्यूब, देन चेंज इन वॉल्यूम या फिर न्यू वॉल्यूम होगी v इक्वल्स टू एल क्यूब। देन इन दो रिलेशन पे हमें क्या कॉमन मिल जाता है कि चेंज इन वॉल्यूम जो होता है ना, वो रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर से। देन चेंज इन वॉल्यूम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम, अगेन सेम रिलेशन। देन इसके बाद हम करेंगे डेल v इक्वल्स या फिर चेंज इन वॉल्यूम इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, पहले प्रोपोर्शनलिटी टू डेल थीटा दिस वन। देन हमें जब भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर रिमूव करके हमें इस पे इक्वेशन क्रिएट करना है ना, तब तभी हम कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पुट करेंगे और वो होता है गामा। तो उसके बाद रिलेशन क्या बन जाती है कि गामा इक्वल्स टू डेल v बाय डेल थीटा v नॉट। सो नाउ कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन और गामा का रिलेशन होता है कि चेंज इन वॉल्यूम बाय चेंज इन टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। और हम इस वॉल्यूम को फिर से अगर सॉल्व करेंगे इस तरीके से, v माइनस बी नॉट बाय डेल थीटा वी नॉट, और रिलेशन बन जाएगा फिर से v इक्वल्स टू वी नॉट 1 plus gamma del theta. Guys, solve this by yourself. I am very lazy. I am cockroach gang. Okay, so now मैं lazy बन गया हूँ अभी। Okay, so और मैंने क्या बता दिया ये सब, मैंने क्या बोल दिया, ये cockroach gang नहीं बोल रहा था। कोई बात नहीं, मैं भी बहुत लेजी हूँ ना, इसलिए बोल दिया, इसलिए बोल दिया कि मैं भी ककरोच हूँ। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमें मिल गए 3 रिलेशंस ए वी एंड एल। अगर हमको कुछ रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम फिर से सपोज करेंगे क्यूबिकल सब्सटेंस, और क्यूबिकल सब्सटेंस पे तीनों एक्सपांशन एक ही साथ हो रहे हैं, हम वो भी कंक्लूड करेंगे। तो पहली बात, जब भी हमें रिलेशन निकालना है अल्फा के रिलेशन विद बीटा एंड गामा, तो हम इंडिविजुअली करेंगे, और या फिर अल्फा और बीटा के रिलेशन पहले और फिर बाद में अल्फा और गामा के रिलेशन बाद में। सो नाउ व्हाइल डिफाइनिंग दिस रिलेशन हम क्या करेंगे कि हम करेंगे स्टार्ट और बिगर सब्सटेंस, बिगर थिंग से। सो नाउ बीटा होता है अल्फा ए का कोएफिशिएंट, और या फिर लीनियर नो सुपरफिशियल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट। सो नाउ इन दिस रिलेशन a इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा डेल थीटा, राइट। और इसके अलावा और भी रिलेशन है, और भी रिलेशन क्या है कि एरिया जो भी है वो न्यू एरिया इक्वल्स टू न्यू लेंथ स्क्वायर, राइट। क्योंकि ओरिजिनल एरिया पे एल नॉट स्क्वायर होता है और न्यू एरिया पे एल स्क्वायर होता है। सो नाउ एल स्क्वायर इक्वल्स टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल थीटा। तो उसके बाद हमें रिलेशन मिल जाता है कि कुछ ऐसा वाला, L इक्वल्स टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल थीटा। सो हम ये करेंगे एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल थीटा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि स्क्वायर को सबको प्रोवाइड कर देंगे और स्क्वायर के फॉर्मूला भी ओपन कर देंगे। तो ना ए बन जाता है एल नॉट स्क्वायर, ए बन जाता है ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल थीटा। तो गाइस इधर देखो, एल नॉट स्क्वायर क्या बन जाता है, ए नॉट बन जाता है। तो नाउ वी विल डू समथिंग लाइक ए नॉट इक्वल्स ब्रैकेट 1 प्लस 2 अल्फा डेल थीटा, और हम इस पे एक विद्रोह कर देंगे। क्या कर देंगे कि विद्रोह, क्यों? बिकॉज अल्फा का वैल्यू बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। तो जब भी अल्फा स्क्वायर या फिर अल्फा क्यूब, अल्फा पावर 4 जो भी मिलता है ना, तो हम उसे इग्नोर कर देंगे क्योंकि इसका वैल्यू बहुत ही छोटा है बोल के। सो नाउ वी विल इग्नोर दिस वैल्यू बिकॉज इट हैज वेरी स्मॉल वैल्यू, सो इट इज नेग्लेक्टेड। एंड इसके बाद ए नॉट और ए नॉट को क्रॉस कर देंगे बिकॉज वो भी वेरी सिमिलर था। 1 प्लस 2 अल्फा डेल थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा डेल थीटा। देख लो भाई, तो 1 भी कट गया,
वन का भी कट गया भाई, तेरा भी कट गया बारी तुम्हारी तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि टू अल्फा डेल थीटा को रखेंगे, बीटा डेल थीटा को रखेंगे अगर, तो डेल थीटा भी कट जाएगा, तो रिलेशन बन जाएगा बीटा इक्वल्स टू टू अल्फा। द रिलेशन इज व्हाट, बीटा इक्वल्स टू टू अल्फा। तो इस पे हम अल्फा का रिलेशन नो फाइंड, बाद में करेंगे वो सब, कोई बात नहीं। तो बीटा इक्वल्स टू टू अल्फा इज द फाइनल रिलेशन। तो हमने यहां तक काम कर ली, तो हमारी बात खत्म, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन डिफाइन करेंगे फिर से। किसके बारे में, किसके बीच में सर, रिलेशन डिफाइन मत करो सर, आप जेल जाओगे नहीं, वैसे वाले रिलेशन नहीं रहे, फिजिक्स वाले रिलेशन है ये तो। जब भी हम फिजिक्स पे रिलेशन डिफाइन करेंगे ना, तो ये वो अवार्ड मिलेगा रे, अवार्ड अवार्ड रिवार्ड मिलेगा, नहीं जेल रे। हाँ, एक चतुर नार बड़ी होशियार। तो गाइस, उसी सब्सटेंस पे ओरिजिनल वॉल्यूम होता है एल नॉट क्यूब, राइट, न्यू वॉल्यूम होता है एल क्यूब। सो नाउ v या फिर न्यू वॉल्यूम इक्वल्स टू, फॉर्मूला बन जाता है पहले से वन प्लस गामा डेल थीटा, राइट। पर दिस एल या फिर न्यू एल का फॉर्मूला क्या है, एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल थीटा का होल क्यूब। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से क्यूब को ओपन कर देंगे, एल नॉट क्यूब, इधर फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर, ओके दिस मच, ओके फाइन। तो हमने फॉर्मूला भी अप्लाई कर लिया भाई। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वी नॉट वन प्लस गामा डेल थीटा। तो उसके बाद हमें और एक रिलेशन मिल जाता है, वो वाला रिलेशन क्या है कि एल नॉट क्यूब बन जाता है भाई वी नट, वी नट भाई और बहनों, नट भाई ओनली और फिर हमने पहले भी कहा था, मैंने कहा कह दिया था, कह दो ना, टू प्लस टू मैंने पहले भी कह दिया था कि जब भी हमें स्क्वायर या फिर क्यूब मिल जाता है ना, तो हम उसे नेग्लेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, जैसे कि हमने इग्नोर किया किसी का मैसेज इस बात को पढ़ने के लिए, किसी का मैसेज इग्नोर करने जैसा, तो इग्नोर कर दे भाई इसे, ये एग्जिस्ट नहीं करता भाई। तो हमें इग्नोर करना है वो बात, तो वी नट को क्रश कर लेंगे, वन प्लस गामा डेल थीटा इक्वल्स टू वन प्लस थ्री अल्फा डेल थीटा। वन को फिर से क्रश करेंगे, अरे भाई प्लस को क्रश कर दिया मैंने, वन को क्रश कर देंगे भाई और बहनों। उसके बाद गामा डेल थीटा रिमेन्स थ्री अल्फा डेल थीटा, भाई डेल थीटा को भी क्रश कर लो, गामा इक्वल्स टू थ्री अल्फा, और रिलेशन बन जाता है गामा इक्वल्स टू थ्री अल्फा। और हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि रिलेशन बता दो गामा अल्फा और बीटा का, तीन चीज का एक ही रिलेशन बताना है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन चीज का वैल्यू फाइंड करेंगे, अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाई टू, अल्फा इक्वल्स टू गामा बाई थ्री। तो कंबाइंड रिलेशन क्या बन जाता है कि मेरे प्यारे दोस्तों अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाई टू इक्वल्स टू गामा बाई थ्री। वही खत्म कर दिया मेरे सब, वही देख लो पढ़ लो, अरे मैंने खत्म कर दिया रिलेशन बिटवीन अल्फा गामा एंड बीटा। ओके गाइस, तो हम मिलेंगे फिर से बाद में और कुछ टॉपिक पे। अप टू देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर एंड गुड नाइट। आई एम गोइंग नाउ, इट्स माय लाइफ।